जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हत्यारे जो लड़ना जान दे अपने हक लाके रहेंगे। लगातार वन रैंक वन पेंशन की जो दूसरी बार जो लागू हुआ है उसमें अनियमितताएं हैं, इस पे सवाल उठते रहे हैं। कहा जा रहा है कि जवानों को अनदेखा किया गया है सरकार ने और अफसरों को बहुत ज्यादा सहूलियत दी गई है, ज्यादा पेंशन बढ़ाई गई है। उस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, आपने ORP 2 के बारे में पूछा कि हमारे जवानों के साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन हमारे जवानों के साथ खाली ORP 2 में नहीं नाम इंसाफी हुई, हमारे साथ सन 73 से ही बेइंसाफी जो सरकारें पाए, कोई भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी, हमारे जवानों के साथ शुरू से ही जरा धोखे होते आए हैं। क्योंकि सन 73 में भी हमारी जवानों की पेंशन 70% थी लास्ट पे दौरान, और अधिकारियों की 30% थी, 30%। और वहां भी उस टाइम ही एजिटेशन चली थी जैसे अभी चली 15 में, और उस टाइम ही उस एजिटेशन में अधिकारियों ने हमारा ही गला काटा, क्योंकि हमारी पेंशन 70 से कटा के 50 होगी, जो जिनकी 30 है उनके 30 से बढ़ के 70 होगी। लगातार पूर्व जो सैनिक है उनमें रोष बढ़ता जा रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कल भी हजारों की संख्या में यहाँ पर जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, आज भी सैकड़ों की संख्या में, और ये बढ़ता जाएगा। सरकार डरती नहीं है क्या आप लोगों से? सर, सरकार डरेगी। जैसे कि पहले भी एजिटेशन हुई है, अधिकार उस टाइम हम अधिकारियों के पीछे थे, उस टाइम हमारे साबका सर के इतने जागरूक नहीं थे, सोशल मीडिया का टाइम नहीं था। अभी हमारा सोशल मीडिया के कारण जहाँ जवान जड़े जागरूक है, हमारे पढ़े लिखे जवान, अभी पहली फौज नहीं है कि बस जो अफसर ने बोल दिया वो जैसर वाली। अभी जो हमारे जवान पेंशन आ रहे हैं, पढ़े लिखे आ रहे हैं, अफसर भी +2 जाता है आर्मी में और जवान भी +2 जाता है। इसलिए अभी हमारा पढ़े लिखा बहुत हमारे जवान सूझबूझ हो गए हैं। हमारे साथ जो भी बदीकियां हुई हैं अभी हमारे जवानों के सामने है। इसी की वजह से जवानों में रोष है, जो कल 20 फरवरी का हमने एजिटेशन किया, क्योंकि पहले तो हम अधिकारियों के पीछे लगे हुए थे, अधिकारियों ने हमारे कट सो करके, सरकार भी संख्या बल से डरती है, इसलिए संख्या बल सरकार अधिकारियों ने हमारा दिखाया जवानों का, जो काम 97% है, और फायदा खुद 3% अधिकारियों ने लिया। डिसेबिलिटी की बात हो रही है, डिसेबिलिटी में भी भेदभाव हो रहा है। किसी जवान अगर कोई अपना अंग खोता है तो उसको कुछ कम पैसा मिलता है, और अगर कोई अफसर उसी को कुछ दिक्कत होती है तो उसको ज्यादा मिलता है। उस पर भी भेदभाव हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, डिसेबिलिटी में भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जब इंसान परमात्मा दुनिया पे आता है, इंसान एक है। अभी यूरोप कंट्रियों में जो डिसेबिलिटी पेंशन बराबर है, डिसेबिलिटी के साथ साथ MSP भी बात करता हूँ, मिलती जरा रिस्क पे है हमारी, वो उसमें भी हमारे साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। वो भी बराबर होनी चाहिए जैसे यूरोप कंट्रियों में है। लेकिन जहां हमारे एक जवान की अगर लत मान लो बांह कटी जाती है, उसको 15, 20, 25 हजार रुपया 100% डिसेबिलिटी मिलती है। वहां एक अधिकारी की अगर लत बांह कटी जाती है तो उसको 2.5 लाख 2,72,000। क्यों? जब कोई अधिकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएगा उसकी बाजू सोने की लगेगी और जवान की मिट्टी की। बहुत इतना क्या फर्क है? कर रहे हैं। लगातार सरकारें ये कहती हैं कि भाई जवानों को बहुत हम ख्याल रखते हैं, वादे करती हैं। क्या वादे लगते हैं आपको? वादे जुमले हो रहे हैं या वादे पूरे हो रहे हैं? सर, वादे जुमले हैं। खाली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब दिवाली पे, होली पे जवानों के साथ लड्डू खिलाते हैं, लेकिन जवानों का वेलफेयर किसने देखना है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देखना है। लेकिन वो अधिकारियों के बकावे में आके हमारे अधिकारियों ने सरकारों को गुमराह करके और अपने कठ दिखा के हमारे और सरकारों से, अभी हमारे कठ जब शुरू हुए हैं, कल 71 के बाद पहली एक एजुकेशन हुई है कि जवानों ने इतना बड़ा जो कट किया है। अभी सरकार को समझ लेना चाहिए कि अभी अगर जवान संख्या बढ़ते डरती है, सरकार डरती है। अगर जहां 1 लाख बंदा कल दिल्ली में पहुंचा है, पूरे देश के कोने कोने से, सौदन शहर से, पांडिचेरी, तमिलनाडु, हिल एरिया से आए हैं लोग, पैदल चल चल के 100 किलोमीटर लोग पहाड़ों से उतर के इधर आए हैं। एक जवान अगर दिल्ली में पहुंच गया, समझ लो उसके पीछे 100 बंदा होता है। मिक्स रिएक्शन ज्यादातर देखने को मिला है जवानों के अंदर। अभी मोदी सरकार से इतना उनको गुस्सा नहीं है, उन्हें उम्मीद है। कुछ लोगों को गुस्सा है, कुछ लोगों को उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि क्या सब एक मत हो पाएंगे या सरकार इनमें भी फिर फूट डाल देगी? देखो जी,
गुस्सा जवान में पहली दफा इतना फूटा है जो कल आपने देखा है, पहले नहीं था। ORP 1 में भी हमारे साथ अनजस्टिस हुई, 7वें पे कमीशन में भी हुई, जो अधिकारियों ने सरकारों के साथ मिलके खुद 2.81 फैक्टर लिया, हमारे को 2.57, उसी की वजह से ORP 2nd डिवीजन में हमारी जो पेंशन नहीं बढ़ी, क्योंकि जो अधिकारी 2.57 में पेंशन आए 14 से पहले, वो भी जब जुलाई जी 18 में बेस लिया गया, उसके मुताबिक जो 18 में अधिकारी पेंशन आए 2.8 फैक्टर में, और पुराने वाले भी 81 फैक्टर में आ गए। इसी कारण अधिकारियों की जी 15 से 25,000 पेंशन बढ़ी और जवानों की बढ़ी है 22 से हौलदार तक ओनली। अधिकारियों के खिलाफ ज्यादा रोष है ना कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ? ऐसा नहीं, हमारा सरकार के साथ भी रोष है और अपने अधिकारियों के अगेंस्ट, क्योंकि सरकारों ने ही अधिकारियों के जाल में फंस के, अभी सरकार ये समिति थी कि पहले सब जवान अधिकारियों के पीछे लगे हुए हैं, अभी पॉलिटिकल पार्टियों को हमने मैसेज दिया है, अभी पहले की तरह नहीं है कि आपने किसी अधिकारी को सीट दे दिया तो पूरे जवान उसके पीछे। इसका कारण आपने देख लिया है, आपने जगह जगह देख लिया। हमने बनारस से जरा तेज बहादुर को इलेक्शन में क्यों उतारा? इसलिए उतारा था एक पॉलिटिकल पार्टियों को, अधिकारियों को मैसेज देने के लिए। हम वहां बनारस में रहे, उसमें उसको तेज बहादुर को उतारा इसलिए, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट उतारा था, इसलिए नहीं उतारा था कि हमने वहां जाके जीतना है, मोदी जी को हराना है। हमने इसलिए उतारा था कि हम मैसेज देना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टियों को, और एक जवान भी जरा PM के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ सकता है। और दूसरा, हरियाणा में जब इलेक्शन हुई, किसी पार्टी ने अगर किसी अधिकारी को सीट दिया, हमने विरोध किया, क्योंकि अधिकारियों की वजह से हमारे को अपने हक नहीं मिले। हमने वहां विरोध किया, जितने भी अधिकारियों ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सीट लड़ा, सारों की जमानत जब्त हुई। ज्यादातर सरकार अधिकारियों के कंधे पे बंदूक रखकर जवानों के ऊपर वार करती है, ऐसा देखा जाता है, खुद पीछे छुपी रहती है, अधिकारियों को आगे कर देती है। तो आपका गुस्सा अधिकारियों की तरफ होता है ना कि सरकार की तरफ? अब आप समझ गए हैं क्या कि सरकार से लड़ना है ना कि अधिकारियों से? सरकार से भी लड़ना है, अधिकारियों से देने पे हक हमारे को सरकार ने है, लेकिन विश्वासघात हमारे साथ है। हमारे अधिकारियों ने सरकारों के साथ मिलीभुगत करके किया है। हम अधिकारियों को, ठीक है, हमारे बच्चे, जवानों के बच्चे, देश के जवानों के बच्चे अधिकारी बनते हैं फौज में, लेकिन मान लो सिविल में कई हमारे जवान बोलते हैं यार सब अधिकारी जड़े ऐसे नहीं होते, कई सोचते भी है, मान लो सोचते हैं, लेकिन आज तक किसी, पाए कितना भी अच्छा अधिकारी हो, पाए हमारा ही बच्चा क्यों ना हो, किसी भी अधिकारी ने ये आवाज उठाई है कि जवानों का इक्वल पे फैक्टर होना चाहिए, जवानों की MSP होनी चाहिए, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन होनी चाहिए, तब हम माने कि अधिकारी सब खराब नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं। लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी जवानों के, ये जो हमारा धरना प्रदर्शन, इसमें आके कह दे पब्लिकली कि मैं जवानों की मांगों का समर्थन करता हूं, हम अधिकारी को अपने कंधों के ऊपर उठाएंगे। 2024 के लिए क्या संदेश है सरकारों को आपकी तरफ से, जवानों की तरफ से? 2024 में चुनाव है जो तय करें। हम किसी भी सरकार के अगेंस्ट नहीं है, ये धरना प्रदर्शन हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं है। बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं देगी। हम रोने आए हैं, अपने हक लेने आए हैं, अपने संवैधानिक तरीके से हक लेने हैं, और बाकी एजिटेशन, पीसफुली एजिटेशन करके हमने हक लेने हैं। संविधान ने हमारे को अधिकार दिए हैं कि हम अपने हक की मंगा वाते आप संघर्ष सरकार तक आवाज पहुंचा सकते हैं। हमने डिफेंस मिनिस्टर को 11 दफा अपने मेमोरेंडम दे चुके हैं, पहले मीटिंग भी कर चुके हैं, क्योंकि हमारा संख्या बल नहीं था। पहले हमारे संख्या बल ज्यादा अधिकारियों के पीछे था, लेकिन अभी हमारे पास संख्या बल भी आ गया है और हमारे साथ पढ़े लिखे लोग भी है। एक बैनर के तले क्यों नहीं आकर? अभी हम एक बैनर के तले, जो कल इतना इकट्ठ हुआ है, पूरे JCO जवान जड़े इकट्ठे हुए पूरे देश के कोने कोने तो एक बैनर के नीचे हमने कोई किसी, ठीक है, पहल हमने संघर्ष कमेटी ने किया, क्योंकि हम 14 नवंबर को हमने जो यहाँ रैली किया था, उसमें जितने भी देश की जथेबंदियां आई थी, उनकी सहमति से उन्होंने हमारे को मान बख्शा के पंजाब वाले पहल करेंगे, जैसे किसानों ने किया, ऐसे हमने हमारे को मान बख्शा, हमने पहल किया, हमने प्रोग्राम दिया और पूरे देश की JCO जवान संस्थाओं को अपील किया, और उस हमारी अपील के ऊपर पूरा JCO जवाना जितनी भी देश के विचों हमारा समर्थन मिला। और उसके बाद हमने कल जो है एक संयुक्त एक साझा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, और ये किसी एक जथेबंदी का, किसी इंडिविजुअल का कोई एजिटेशन नहीं है। पूरे तमाम हमारे JCO जवान, वीर नारियां, शहीद परिवार, हमारे बच्चे जो कम उम्र में शहीद हो जाते हैं जो बॉर्डरों पे, ORP 1 में भी हमारी डिसेबिलिटी जड़े लिबरल लाइफ फैमिली पेंशन ले रहे हैं हमारे शहीद परिवार, आप देख लो 52 नंबर टेबल, और 9 साल की सर्विस, ना तो उनको ORP 1 में उनको कोई फायदा हुआ और ना ORP 2 में। अगर हमारे शहीद परिवारों के साथ सरकारें ऐसे कर रही है तो बाकियों के साथ क्या करेगी? सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ।
जो अपना अपना जो मेल मिलाप है, जो सॉरी मेल मिलाप नहीं, अपना 14 एक्ट है, उसके अधीन जो अफसर और जवानों का जो है फर्क नहीं दिखाया गया। अपना कानून है, संविधान वो बोलता है कि इसमें इक्वल होना चाहिए। तो ये क्यों ऐसे कर दिया देखिए, गया? हम अधिकारियों के बराबर नहीं चाहते कि हमारी उनके बराबर पे कर दो, पेंशन कर दो, क्योंकि पढ़े लिखे, हालांकि अभी +2 जवान आता है, +2 अधिकारी जाता है, उसके बाद आर्मी की तरफ से उनको ग्रेजुएशन होती है। और हमारी लड़ाई है लोगों से बराबर होनी चाहिए। क्या हाईएलटी में जवान को ठंड कम लगती है और अफसर को ज्यादा लगती है? नहीं लगता। तो क्या जवान जरा मिलिट्री सर्विस पे है, जवान बॉर्डर लाइन पे होता है, उसकी लाइफ को ज्यादा रिस्क है? जहाँ जो पीछे बंकरों में या ऐसी रूमों में खाली, जवान को ज्यादा रिस्क है और तो फिर रिस्क पे जवान को ज्यादा मिलनी चाहिए, बताइए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो फिर जवान को 5200 मिल रही है और अधिकारियों को 15,500, जबकि एक मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स जो बैठी है जिसकी कोई लाइफ में रिस्क नहीं है, उसको 10,400 रुपया मिल रही है। ये कितना बड़ा जरा डिस्क्रिमिनेशन हमारे जवानों के साथ। क्या लगता है 2024 के अंदर जो चुनाव होंगे, यदि कोई सरकार आपको समर्थन देती है तो आप उनके साथ हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसी किसी सरकार के समर्थन में नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में नहीं है। पावे के हमारे साथ है, हमारी मांगों मांग है जो भी, अगर सरकार चाहे कोई भी हो, बाकी कुछ नहीं। अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो हमारे को किसी भी संगठन को, जो साझा मोर्चा, हमारे को किसी को बताने की जरूरत नहीं बनेगी कि किस पार्टी को वोट देना है। लोग अपने आप समझदार है, जो हमारा सोचेगी सरकार हम उसका सोचेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। एक मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से अपने पूरे देश के सबका सैनिकों को अपील करनी चाहता हूँ कि धरना कंटिन्यू चलेगा। अभी फर्स्ट 10 दिन हमने पंजाब वालों ने पहल किया है और दूसरे स्टेटों के भी बंदे आ रहे हैं। और सर 5 बजे के बाद तो यहाँ से उठा देते हैं। 5 बजे के बाद हमारा परमिशन है 9 से 4 बजे तक है। हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक यहाँ पहले जो जितना भी धरना बजा कंटिन्यू होता था, जहाँ टेंट लग जाते थे, वो जो, क्योंकि जहाँ जो आसपास के लोग हैं उनको जो प्रॉब्लम होती थी आवाज रात को भी जहाँ पर गाने गुने ला के, तो उन्होंने हाई कोर्ट से जो भी अपील डाला तो उसका हाई कोर्ट ने, लेकिन ये नहीं है कि कोई संवैधानिक तरीके ना अपनी आवाज नहीं सरकार तक पहुंचा। हमारा यहाँ यही माध्यम है जहाँ से हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी है, जो संवैधानिक तरीके नाल हाई कोर्ट दी हिदायतों के मुताबिक 9 तो 4 बजे तक ही हमने एजिटेशन करनी है, जहाँ मतलब करना है। बात सुनने के बाद पूरा जो सिक्का निकल रहा है कि आपका कहने का मतलब यही है कि जो आपके अधिकारियों ने धोखे से सरकार से जो साइन करवाए हैं, जो ORP के 2 के या MSCP के, तो वही सरकार को आप जगाना चाहते, बताना चाहते हैं कि धोखे से यह कार्रवाई करवाई गई, इसका शोध किया जाए और इक्वल किया जाए। हाँ, ये हमारी मांग है कि जो अलाउंस है, हम नहीं चाहते कि हमारी पेंशन अधिकारियों के बराबर हो जाए। हमारे अलाउंस है वो बराबर होने चाहिए। रिस्क फैक्टर, डिसेबिलिटी पेंशन, पे फैक्टर, आज तक जितने पे कमीशन हुए हैं बराबर रेशो से पेंशन बढ़ती रही है, तनख्वाह बढ़ती रही है। लेकिन ऐसा ही क्यों अभी बीजेपी सरकार ने जो अधिकारियों को 2.81 थे, हमारे को 2.57। ठीक है सर, हम 1 to 1 करेंगे सर। हाँ, दूसरा ये जो हमारे देखो मोदी जी ने 15 में भी एक अनाउंस किया था कि मेरे जो प्री मेजर जवान 70% से ज्यादा प्री में आते हैं, जबकि वो अपना टर्म एंड कंडीशन, जिस टर्म एंड कंडीशन में भर्ती होते हैं 17 साल में साइन करके, उस 17 साल के बाद ही प्री मेजर आते हैं, उनको कोई घर की प्रॉब्लम हो जाती है। जबकि 15-14 से पहले हमारे मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब जी ने अनाउंस किया था कि मेरे प्री मेजर जवानों को भी पेंशन का हक मिलेगा ORP का, जबकि जुलाई 14 तो पहले वालों को मिला भी, लेकिन जुलाई 14 जो ORP डिवीजन हुआ है उसमें प्री मेजर वालों को आउट रख दिया गया। उसमें हमारे नायब सूबेदार से लेके सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन बिल्कुल उस ORP से भांजे हैं, उनको एक नवा पैसा नहीं, जीरो माइनस हो रही है। खाली जवान का बड़ा स्पाइस है होता तक, वो भी इसलिए बड़ा है कि जो नए जवान जो MSCP लेके आ रहे हैं, नए जवान और पुराने जड़े जवान 6 से पहले वाले उनको MSCP का नहीं मिला, तो इसलिए उनकी पेंशन बढ़ गई है। लेकिन अगला जरा 24 ORP 3rd डिवीजन होना है, उसमें हमारे सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक, सिपाही से सूबेदार मेजर से आगे आउट है, लेकिन सिपाही से होल्डर तक भी आउट हो जाएंगे ORP डिवीजन 3rd ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ।
इसलिए हमारा जरा हम पूरे सैनिक समाज को जागरूक कर रहे हैं कि अपने हक की मंगा वास्ते आओ हमारा साथ दो, ताकि हम संवैधानिक तरीके नाल सरकारों से अपने जड़े हक ले सकिए। पॉलिटिकल पार्टी आपके समक्ष आती है और मंच साझा करते तो आप करने देंगे उन्हें साझा? पॉलिटिकल पार्टी, मैं जवाब देता हूँ, मेरे ऊपर विश्वास है ना आपको। पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी, बहुत कल भी आए थे, लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमारी यहाँ समर्थन में आना चाहती है हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हम स्टेज साझा नहीं करने देंगे। अच्छा सर, कुल मिला के जो है अफसरों ने जेसीओ और जवानों का कट दिखा के उन्होंने अपना फायदा ले लिया है, तो ये सच है सर? बिल्कुल सच है। जैसे आपके बोर्ड पढ़ रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल सच है। बोर्ड देखो, हमारे हमने टेबल दिए हैं, टेबल बना के दिए हैं कि देखो कितना पेंशन बढ़ी है। 2006 में एक जवान की वाइफ की पेंशन 3500 होती थी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल की 5880, और अभी उनकी 72,000, हमारे जवान की 11,000। अगर उसी रेशो से बढ़ती तो हमारे जवान की भी जो 35,000 कम से कम पेंशन होनी चाहिए, विडो पेंशन। अभी हमारे जवान तो हमारे जेडे साबका सैनिक जहाँ शहीद हो जाते हैं, जहाँ जेडे साबका सैनिक की डेथ हो जाती है, वो तो अपना परिवार पालने के फुल पेंशन जो भी 50% पेंशन मिलती है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को 1/3 पेंशन। अभी जब के वो विडो की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आदमी जब जीता हो तो कोई ना कोई अलग और भी कोई काम कर लेगा, बच्चे पाल लेगा, बच्चों को पढ़ा लेगा। जब विडो हो जाती है, विडो कैसे 11,000 में अपने बच्चे पालेगी? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।